हेलो फ्रेंड्स, मैं हसीना आपको अपने यूट्यूब चैनल हसीना टिप्स पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलसी के तेल के बारे में बताऊंगी कि अलसी का तेल किस किस चीज़ में काम में आता है और बच्चों व बड़ों के और बूढ़े आदमियों के लिए कौन सा बेस्ट तेल होता है। तो आज मैं उसी अलसी के तेल के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे काम में आती हैं और जो बच्चों में तकलीफ़ें होती हैं, बड़ों में होती है, बूढ़े औरतों में या आदमियों में भी होती हैं, तो उससे कैसे मिटाया जा सकता है इस तेल के ज़रिए से। तो आज मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि अलसी का तेल कितने फ़ायदेमंद होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि हमारे गांव में बहुत सर्दी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। तो हम लोग बहुत से स्वेटर वेटर पहन के फिर हम वीडियो बना रहे हैं। बारिश भी आ रही है, हमारे गांव में ओले भी गिर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखिए, इसके बिल्कुल ना कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि अलसी के तेल के बारे में। ये अलसी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, केवल अलसी खाते हैं तो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसका तेल के बारे में बता रही हूँ मैं। तो मैं आज आपको अलसी के तेल के बारे में बता रही हूँ कि अलसी का तेल कितने फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। जो नवजात शिशु होते हैं तो बचपन में उनको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि बेबी कब बोलता है, कब पैरों को मोड़ता है या कभी हाथों को मोड़ता है, या उसके कहीं रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को आप एंड तक देखिए, इसके बिल्कुल ना करेंगे। अगर आप पूरी देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि अलसी का तेल कितना फ़ायदेमंद होता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, कम से कम 2 साल का 3 साल का होता है तो वो बोल नहीं पाता है या हाथों पैरों को उठा नहीं पाता है, वो चल नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, या कुछ खाने पीने के लिए मम्मी पापा को बोल नहीं सकता है। तो प्लीज़, हम छोटे होते हैं तभी बेबी को हम पे उस पर ध्यान देना चाहिए कि बेबी का ऐसा कौन सा नुस्खा है जो हम डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा या इसकी हड्डी या इसकी जो वो नसें होती है एकदम एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो ऑपरेशन के जरिए उसके अलग किया जा सकता है। और फिर भी डॉक्टर उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता करना है कि अगर हम ऑपरेशन कराएंगे फिर भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है तो हम बच्चे को कैसे आगे कर सकते हैं। हमें बड़ों को भी बहुत डर लगता है, तो बच्चे को हम कैसे आगे डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही उसको कसरत कराना स्टार्टिंग कर दें, क्योंकि कसरत से ही सारी हड्डियाँ, क्यों जो भी नसें होती है वो बचपन से नवजात बच्चे की हम कसरत नहीं कराते, हमारी लापरवाही से ही उसकी नसें बंद हो जाती हैं, या किसी गर्भवती महिलाओं के पेट में ही ऐसे कोई नुस्ख होते हैं, उसकी वजह भी हो सकते हैं। तो हम उस पर धीरे धीरे ध्यान देना चाहिए कि बेबी साल भर का हो गया है तो वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, या वो बैठ क्यों नहीं रहा है, या वो कुछ भी मम्मी पापा कुछ भी, साल भर का बच्चा तो बोलने लग जाता है थोड़ा बहुत, तो मम्मी पापा ऐसे तो बोलता ही है, तो वो क्यों नहीं बोल रहा है। तो हम आज उसी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेबी को अलसी के तेल की मालिश कैसे करें। तो हम देख सकते हैं कि साल 2 साल का बच्चे हो गए हैं तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें भी समझ में नहीं आ रही है क्यों नहीं बैठ रहा है या क्यों नहीं चल रहा है। तो प्लीज़, अलसी का तेल थोड़ा महंगा तो आएगा, करीबन 1000 रुपये के आसपास किलो के लगभग आता है, और वो हमें आराम से पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। लेकिन अगर पंसारी की दुकान पर नहीं मिलता है तो किसी बाज़ार पे भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हो। तो आप अलसी के तेल जो ओरिजिनल होता है वही काम में लेना है। जो बच्चे के हम मालिश करते हैं तो उसको गर्म करके फिर ठंडा करके उसको तेल की एक बोतल में डाल देंगे। फिर उसे हमें रोज़ दिन में धूप के टाइम बेबी के शरीर पे, उस चीज़ पे जहाँ से उसकी, जो डॉक्टर भी बोल देते हैं कि यहाँ से इसकी जॉइंट हो के नस ये खुल नहीं सकती हैं, तो उसी नस के ऊपर हम अलसी का तेल से मालिश करेंगे। जैसे करीबन 10 से 15 दिन तक लगातार आप उससे करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा और आपको रिज़ल्ट आपके सामने आएगा।
तो प्लीज़ दोस्तों आप बेबी के ज़रूर मालिश करें। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के, जो बीच में अपन दूसरे नंबर होते हैं जो जवान होते हैं, उनके भी पैरों में घुटने में दर्द होता है, या कभी कभी बॉयज़ होते हैं वो खेलने कूदने के लिए जाते हैं तो उनके भी कई शरीर पे लचक आ जाती है। तो फिर हम वो कभी किसी बहुत सारे जगह दिखाते हैं, कभी मसलने वाले को दिखाते हैं, कभी किसी के शरीर में लचक आ जाते है उसको दिखाते हैं कि हमारे शरीर में लचक आ गई है तो उसको निकालना है। तो कोई कैसे तरह से निकालते हैं लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या कोई बॉयज़ तो करीबन डॉक्टर को भी दिखाते हैं, उसकी पूरी MRI भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं बताता है। तो उस टाइम भी हम अलसी के तेल को इसी तरह से उस पर बांधे जिससे कि वो जल्दी से उसका जॉइंट सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसको शाम सुबह तो उसको मालिश करना ही है धूप के अंदर, करीबन 9-10 बजे, और शाम को 5 बजे के करीब उसको धूप में उसकी मालिश करनी है। और जब उसके रात के टाइम होता है तो रात के टाइम ठंडी रात को बहुत दर्द होता है और वो हम एनी टाइम बोलता है कि मेरी गोली लेता हूँ, दर्द होता है, मैं किसी तरह का तेल लगाता हूँ। तो उस अलसी के तेल को इस तरह काम लेना है कि सबसे पहले अलसी का तेल लेंगे, जो करीबन इतना तो 1 चम्मच 2 चम्मच तो होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा आटा का हलवा, जैसे हम हलवा बनाते हैं, और हलवे को उसको अलसी के तेल में ही उसको बनाना है। अलसी के तेल में बनाना है तो अलसी के तेल में उसमें हलवे बना के फिर उस जगह पे हमें बांधना है उस हलवे को, जहाँ पर बेबी के किसी बॉयज़ के या उसके किसी अंग पर जहाँ दर्द हो रहा है उसी जॉइंट पर उसको हलवे को बांधना है। इससे बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, मैंने कई लोगों के सुना है कि जो भैंस का गाय का सींग भी होता है जो इतना हार्ड होता है कि वो किसी टूटता भी नहीं है, वो उसके अलसी के हलवे को बांधते हैं तो वो भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इतना हार्ड होता है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो वो हमारी हड्डियों पे कैसे काम करेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो बूढ़े आदमी होते हैं या औरतें होती हैं, उनके भी घुटने में बहुत दर्द होता है, जॉइंट में बहुत दर्द होता है कि वो जवानपने में बहुत कमाते हैं और बुढ़ापे में हर किसी आदमी का दर्द होता ही रहता है। तो प्लीज़ आप अलसी के तेल के अंदर उसको थोड़ा गर्म करके, गर्म में उसमें थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ मिला के, और आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, जो अजवाइन, उसको तीनों को गर्म करके अलसी के तेल में और फिर उसको मालिश करते हैं तो उसके घुटने का, जॉइंट का, किसी भी जॉइंट का दर्द हो या कमर पे दर्द हो, घुटने पे, हाथों पे, पैरों में कोई भी जॉइंट का दर्द हो तो वो एकदम से ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आज आपको अलसी के तेल के बारे में बताया। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ दोस्तों, बाय।